पार्ट 73। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सुनि सनेह मय पुर जन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य करम करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लय दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। सील सकोच सिंधु रघुराहु, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी के लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेषु। सहित सभा संभ्रम उठेऊं, रवि कुल कमल दिनेषु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुलरूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गबनु कीन रघुनाथा। गिरि बरु दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रतु त्याग्यहु तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ देखकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ का मदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरसु लाल सा उछाऊ, पथ श्रम ले सुकले सुनकाहु। मन जह तह रघुबर बेदेहि, मुनि मन धन सुख दुख सुख सुधि केहि। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसकी हो। आवत जनकु चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनकु मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। बाहिन सहित राम मिली राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर
उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सरित, लिए जात रघुनाथु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी का आश्रम शांत रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे, सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें हो वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तो रावती धारा, भय भ्रम भंवर अबर्थ अपारा, केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय और प्रेम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खो नहीं सकते, खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे, आश्रम उदति मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बूदी अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात की ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा निधि जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानु धीरजु लाजा, भूप रूप गुणशील सराही, रोबहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राजसमाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ज्ञान न रहा, न धीरज और न लाज ही रहे। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहि शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा, दे दे दोष सकल सरोष, बोलहि बाम विधि कीनौ कहाँ। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि ते की दशा विदेह की, तुलसी न समरथु को, जो तरि सकई सरित सनेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरनह, धीरजु धरई नरेश कयऊँ, वशिष्ठ विदेह सन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जय सिया राम। जय सिया राम।